हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको हमने रेशनल और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन बताया। फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में रखना बताया। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। 36/100 आपको इसे डेसिमल फॉर्म में रखना है और फिर डेसिमल एक्सपांशन का टाइप बताना है। तो आप जानते हैं 36 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.36 आएगा और डेसिमल एक्सपांशन का टाइप, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो डेसिमल एक्सपांशन का टाइप हो जाएगा टर्मिनेटिंग। सिंपली डिवाइड करना अपने को। इसके बाद इसी क्वेश्चन में 1/11, चलिए रफ में 1 को 11 से डिवाइड करते हैं। 1 11 0 टाइम डिवीजन, डेसिमल रखा, 0 कैरी ओवर, अगेन डिवीजन नहीं जा रहा तो 0 टाइम डिवीजन, एक और 0 कैरी ओवर, 11 9 जा 99, 1 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर, डिवीजन फिर नहीं गया तो 0 टाइम डिवीजन और एक और 0 कैरी ओवर, 11 9 जा 99, फिर 1, बार बार 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगली बार फिर एक 0 कैरी ओवर करेंगे, फिर 0 टाइम डिवीजन और एक 0 और कैरी ओवर करेंगे, 100 हो जाएगा, 9 टाइम डिवीजन। तो आप देखेंगे कि 0 9 0 9 0 9 0 9 रिपीट होगा। 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.091 और डेसिमल एक्सपांशन का टाइप नॉन टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इस तरह से और क्वेश्चंस हैं सच एज 3/13। तो इसी तरह से आप डिवाइड कर लें। 3 को 13 से, 0 टाइम डिवीजन, डेसिमल रखा, 0 कैरी ओवर, 13 2 जा 26, 4 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर, 13 3 जा 39, 1 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर, डिवीजन नहीं जा रहा, 0 टाइम डिवीजन ले जाए और एक और 0 कैरी ओवर कर ले। 13 7 जा 91, 9 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर, 13 6 जा 78, 12 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर और 13 9 जा 117। अब 3 लेफ्ट, फिर 0 कैरी ओवर होगा तो 13 2 जा, यानी रिमाइंडर वही आ गया जो शुरू में था। तो इसके आगे फिर 9 के बाद 2 3 0 7 6 9 ये रिपीट होंगे। तो इतना एक रिपीटिंग ब्लॉक हो गया आपको। 3/13 को आप लिख सकेंगे 0.230761 और डेसिमल एक्सपांशन का टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चंस को आप डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में रखें। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.1428571। आपको इसके हेल्प से 2/7 निकालना है। तो 2/7 निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, यानी इसी में आप 2 मल्टीप्लाई कर लें। 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 and 1 11, 1 कैरी 1, 2 8 जा 16 and 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 0.285714।
ऐसे ही आप 3/7 निकाल लें, 3 इंटू 1/7 करके, यानी यही 1/7 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17, 7 कैरी 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 5 कैरी 2, 3 2 जा 6, 2 8, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, this 0.42857 बार। तो इस तरह से आप 4/7, 5/7 और 6/7 निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3 में आपको 0.6 वार और 0.47 वार को P/Q के फॉर्म में रखना है, जो आपने किया हुआ है, ये सॉल्व कर लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लेट अस सी हियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 1/17 की वैल्यू दी हुई है। 1/17 को डिसिमल फॉर्म में रखना है। अब विदाउट एक्चुअली डिवीजन आपको बताना है कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट होगी। एक तो आंसर 16 हो जाएगा, 1 लेस देन 17। इसके एक रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स होंगी, और डिवाइड करके जब आप डिसिमल में रखेंगे तो आप पाएंगे 0.0523829411764 कितनी डिजिट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये उसका डेसिमल फॉर्म होगा, आप सिंपली डिवाइड करके देख लेंगे। ये आपका ये आपका 5th क्वेश्चन था। चलिए 4th अब देख लेते हैं। तो 4th में 0.9999 को P/Q के फॉर्म में रखना है। आप जानते हैं ये क्या है, ये 0.9 वार है। इसको P/Q के फॉर्म में रखने के लिए जैसा आप रखते थे, इसको एक वेरिएबल के इक्वलेट करें, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर 0.9 आप बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10x। ध्यान दें 10x, तो डिसिमल जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 9.999, यानी 9.9 वार। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। 10x इक्वल टू 9.9 वार एंड x इक्वल टू 0.9 वार। जब माइनस करेंगे तो रिकरिंग पार्ट 0 हो जाएगा। 9.0 मीन्स 9 और 10x माइनस x 9x। इस 9 की साइड चेंज करें, 9/9 x इक्वल टू 1। तो अगर उसको P/Q के फॉर्म में रखेंगे तो 1 आएगा। 1 मीन्स 1/1। अब चलते हैं हम इसके 6th क्वेश्चन में। तो आपको P/Q के फॉर्म के कुछ नंबर्स रखने हैं, कुछ नंबर्स इरेशनल नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो, और फिर हमें देखना है कि डिनोमिनेटर Q में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो रेशनल नंबर हम कुछ सेलेक्ट करेंगे P/Q के फॉर्म में, उसका डेसिमल एक्सपांशन देखेंगे, और डिनोमिनेटर के बारे में फैक्टर्स ऑफ Q मीन्स डिनोमिनेटर। तो पहला रेशनल नंबर हम देखते हैं 2/10 लेते हैं। डेसिमल एक्सपांशन 0.2 होगा, और डिनोमिनेटर के फैक्टर देखें तो 10 है डिनोमिनेटर, 2 इंटू 5। और हमें सेलेक्ट करने हैं 3/8। इसको 3 को 8 से डिवाइड करके डिसिमल में रखें, ये आएगा 0.375।
और इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2। एक और देखें 5/40, इसको डेसिमल में रखें 0.125 और डिनोमिनेटर मीन्स 40 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और देखना हो देख लें, एक ले लेता हूँ 5/16। डेसिमल में आपको रखेंगे, आप रखेंगे इसको 0.3125 आएगा और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हमने रेशनल नंबर सेलेक्ट किए, डेसिमल एक्सपांशन उनका रखा और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखा। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्यू हैज नॉट एनी प्राइम फैक्टर other than 2 and 5। या तो 2 है किसी में, या तो 5 है, या 2 और 5 दोनों है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 है, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज 7th, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जाम्पल देने हैं। आप आसानी से दे सकते हैं 0.202002002 आपने ऐसे नंबर्स पढ़े हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन पढ़े हैं। और देना हो 3.14114111141114 और देना हो तो 0.2121121112 बहुत सारे आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया जा चुका है और फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको रेशनल और इरेशनल बताने हैं। तो रेशनल इरेशनल बताने के लिए पहला क्वेश्चन आपको है √23। √23 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। फिर √225 को देखें, 225 परफेक्ट स्क्वायर है, एक्चुअल में ये 15 है, तो ये रेशनल हो जाएगा। एक आपको डेसिमल में दिया है 0.3796 डैश डैश नहीं किया हुआ है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होता है? रेशनल नंबर का। ये भी रेशनल हो जाएगा। एक डेसिमल आपको दिया है समथिंग पॉइंट 0.478478 डैश डैश किया हुआ, तो है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन देखिए 478 478 478 यानी रिपीटिंग ब्लॉक, एक रिपीटिंग ब्लॉक में 478 3 डिजिट आ रही हैं, तो ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है, ये रेशनल हो जाएगा। और एक दिया है 0.1010010001 इस तरह से। तो आप जानते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये नॉन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल होता है, ये इरेशनल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो केवल इरेशनल नंबर का होता है। बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.3 हमने सॉल्व किया, इससे कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व किए जा चुके हैं। आपको इनमें प्रॉब्लम्स हो तो ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल देंगे।